चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती चयन में जीरो पाने वालों का चयन रद्द कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने तर्क दिए है कि जिसके माइनस या जीरो आए हैं उनका चयन नहीं होगा। इसके साथ कई तर्क दिए गए हैं कि ये खैरात नहीं है सरकारी पद जिम्मेदारी का पद होता है जिसे खैरात समझ करके बांटा नहीं जा सकता। आरक्षण, महिला, विधवा कोटा ये सब इससे प्रभावित होने वाले हैं। न्यूनतम योग्यता का मतलब होता है न्यूनतम योग्यता व सक्षमता की जरूरत सरकारी पदों पर रहती है। योग्यता को इस हद तक खत्म नहीं किया जा सकता किसी भी सूरत में कि माइनस अंक आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं, उनको भी चयन कर लिया जाए। ध्यान रहे ये चतुर्थ श्रेणी का पद है, कोई सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड का नहीं। विधवा सहरिया वर्ग की कट ऑफ गई है 0.00035 और जीरो पाने वाले को अब चयन रद्द कर दिया गया है, जबकि कट ऑफ माइनस में जाने के बावजूद भी विधवा सहरिया ओबीसी एसटी की विधवाओं को इतनी रियायत दी गई थी जो हाई कोर्ट ने रद्द कर दी है। लेकिन एक मांग और थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कि 1 साल तक प्रतीक्षा सूची कायम रहनी चाहिए। जो इस्तीफा देते हैं या पद खाली होता है तो उनकी जगह प्रतीक्षा सूची से भरी जानी चाहिए। इस नियम को चतुर्थ श्रेणी से ही लागू किया जाना चाहिए। बजट में घोषणा की गई थी कि किसी भी तरह के पदों की भर्ती के लिए अगर प्रतीक्षा सूची से भरा जा सकता है, अगर कोई इस्तीफा देता है साल भर में, इस्तीफा देकर के पद खाली करता है तो पद वेटिंग वाले का लिया जाना चाहिए। वैसे देर आए दुरुस्त आए, ये नियम बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था। हर पद में चाहे सरकार का कोई सा भी पद हो, अगर वेटिंग में कोई उम्मीदवार है तो अगर कोई इस्तीफा दे करके किसी भी कारण से पद छोड़ देता है तो उस पद को उसी प्रतीक्षा सूची से भरा जाना चाहिए। ये लोकतांत्रिक मांग है, मानवीय मांग है। और अगर ये बजट में लागू किया गया है तो चतुर्थ श्रेणी पर भी लागू इसलिए किया जाना चाहिए कि आपने 2.5 गुना को पास किया है और यहाँ तक कि दिव्यांग कोटे में 5 गुना को लिया गया है। 5 गुने का मतलब है 4 गुना बाहर होना। लेकिन किसी भी कारण से कोई इस्तीफा देता है तो उससे कट ऑफ नीचे जाएगी और प्रतीक्षा सूची का भी नंबर आता है। बेशक अब बात की जा सकती है कि जीरो अंक आने का कारण क्या है, क्योंकि अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में माइनस मार्किंग है तो जीरो अंक उसके भी आ सकते हैं जिसके 10, 15, 20 सवाल सही थे, लेकिन कुछ और सवाल जो वो सही मान करके अटेम्प्ट करता है और वो गलत हो जाते हैं तो जो सही हुए उसकी भी मार्किंग माइनस में चली जाती है। इस कारण से बहुत से उम्मीदवारों को ये पता नहीं होता। एक बालक जो मेंटल रिटार्डेड है, MIMD मेंटल रिटार्डेड, उसने करीब 50 सवालों को लगभग सही किया, लेकिन साथ में कुछ और सवाल भी डील किए और अंततः उसके नंबर 18 पर आकर के टिक गए। माइनस मार्किंग का इतना असर होता है। ऐसे में जिसके जीरो आए हैं जरूरी नहीं है कि उसके कोई सही नहीं थे। अगर माइनस मार्किंग न हो तो उस बालक के भी 10, 15, 20 नंबर हो सकते थे। उस उम्मीदवार के भी नंबर माइनस से कम ऊपर हो सकते थे। बेशक जिसने पढ़ाई नहीं की उससे तो उम्मीद नहीं कर सकते और इस तरह के उम्मीदवार का चयन भी नहीं होना चाहिए अगर वो जीरो माइनस तक आता है तो। धन्यवाद।